अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेकर। दो सफ़र हैं जनाब, लेकिन मौसम इतना मज़ेदार और इतना शानदार हो चुका है कि ब्लैंकेट, जैकेट्स, मूंगफलियाँ, चिलगोज़े सब आ चुके हैं और मज़ा आता है जनाब। और ये बात तो हम कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने विंटर, सर्दी का जो मौसम रखा है, तो सर्दी में खाना पीना जो है वाफिर मकदार में बढ़ जाता है कुदरती तौर से। गर्मियों में आपका जी नहीं चाहेगा खाने का, लेकिन सर्दियों में आपका जी चाहेगा कश्मीरी चाय का, कॉफ़ी का, नट्स का, चिलगोज़े का, सूप का गरम गरम। ना चाहते हुए भी पेट आपका भरा हुआ, लेकिन आपका जी चाहेगा कि अगर गरम गरम एक सूप मिल जाए या यखनी मिल जाए या बॉइल्ड देसी अंडे मिल जाए तो क्या बात है जनाब। और क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि सर्दियों में आप जो कुछ खाएंगे वो रिज़र्व बैंक में जमा होना शुरू होता है और वो आपकी बेसिक एनर्जी होती है। अच्छा, एनर्जी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ें हमें अता की हैं कि अगर उनका भी हल्का हल्का इस्तेमाल हम अपने खानों में करें तो इस विंटर यानी कि सर्दियों में ख़ास तौर पे हमारे जिस्म की जो पूरे साल में कमज़ोरी आ जाती है या वीकनेस आ जाती है, वो दूरी, वो कमज़ोरी, वो परेशानियां, बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ, हट जाती हैं हमारे पास से और एक नई एनर्जी, एक नया जुनून, एक एक्टिव फीलिंग आ जाती है। उसके लिए आज जो पहला सफ़र है, दो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे। पहला सफ़र की अगर मैं बात करूं तो उसमें सीज़न गाजर का है जनाब, और ऐसी सुर्ख गाजर, मज़ेदार सी गाजर। और अल्लाह रब, आप अभी फ्रेश गाजर जो भी मार्केट में रेड कलर की आई है, हमारी देसी जो गाजर है, मैं इम्पोर्टेड की बात नहीं कर रहा, जो ऑरेंज कलर की आती है, हल्की लाइट ऑरेंज कलर की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तानी जो देसी हमारी ऑर्गेनिक गाजर है उसकी बात कर रहा हूँ। ठंडे मौसम में उसको छील के और थोड़ा सा मसाला उसमें छिड़क के अगर मिल जाए तो हाथ रुकता नहीं है। हमारे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मूली, गाजर, ये चीज़ें तो मसाला लगा के कच्ची जगह जगह मिलती हैं और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही मिलती हैं और लोग बड़े शौक़ से उसको खाते हैं। और अगर हम अपने पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाएं या ज़राई जगहों पे चले जाएं जहाँ पे खेत खलियान हैं, तो वहाँ तो बस आप अपनी मर्ज़ी से खेत से गाजर, मूली को निकालें, उसको साफ़ करें, ट्यूबवेल के पानी में उसको धोएं, ठंड हो रही हो, ओस हो चारों तरफ, और उसको छील के और मसाला लगा के खाएँ। फिर देखें कि वो ऐसा लगेगा कि आपने उससे शानदार चीज़ दुनिया में नहीं खाई। यह है मेरा रब। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। पहला सफ़र है मेरे पास मौसम को देखते हुए, एनर्जी लेवल को समझते हुए। हमने एक बहुत ही स्पेशल सी एक चीज़ रखी है मटन के साथ। अच्छा, मटन का जो गोश्त है, अक्सर आपने सुना होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि डॉक्टर कहते हैं कि जी मटन का इस्तेमाल इनको कराएं, बकरे का गोश्त इनको खिलाएं। वो क्यों? उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बकरे के गोश्त में ताकत ज़्यादा रखी है और तासीर उसकी थोड़ी सी मज़ेदार सी गर्म सी है, हीट है उसके अंदर, गर्मी है, तो वो फ़ायदेमंद होती है। और कहा जाता है कि पैरों को ठंडा और जिस्म को दिमाग को ठंडा, जिस्म को, पैर को अगर गर्म रखा जाए तो सेहत, हमारी जो तंदुरुस्ती जिसको हम कहते हैं, वो हमारी दोस्त बन जाती है और सालों हो जाते हैं हमें डॉक्टर के पास शायद। और जितना आपका दिमाग गर्म रहेगा, आपको उतनी ज़्यादा बीमारियां आपके इर्द गिर्द होंगी। और दिमाग को ठंडा करने का सबसे आसान हल इस दुनिया में, इस कुल जहान में,
जहाँ तक मेरा इल्म है, जहाँ तक मेरे पास तालीम है, जहाँ तक मैंने मालूमात ली, ये जहाँ तक मैंने उसको तजुर्बे किए, क्योंकि हमारी फितरत है कि कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम उसको प्रैक्टिकल ज़रूर करते हैं कि क्या ये बात सच है परफेक्टली। तो दिमाग को ठंडा रखने की इस दुनिया में सिर्फ एक ही दवाई है, एक ही चीज़ है वो, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, इस बात को आज का सवाल बना लेते हैं, और अगर आपकी बाय लक चांस लगती है, कॉल मिलती है, तो आप इसका जवाब मुझे दे दें। और अगर आपने क्लिक करके सही जवाब दे दिया तो ये जो दोनों चीज़ें रखी हैं गोल्डन सन की, एक अदद घी का, बनस्पति का, और एक अदद ऑयल की बॉटल्स, ये दोनों आज मैं अपनी तरफ से उनको दे दूंगा वन गो में। जवाब के दिमाग को ठंडा रखने की इस पूरी कायनात, इस पूरी दुनिया में क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे कीमती, सबसे मज़ेदार और सबसे आसान है। अब मजबूरी है कि अगर आप फेसबुक पे जवाब देंगे तो इस वक्त फेसबुक पे हम लिंक नहीं ले सकते अपने शो में, उसके जवाब हम कल करेंगे, लेकिन वो लेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस बात का जवाब मुझे आज मिले, तो ये दोनों चीज़ें आप में से किसी की हो सकें, और नहीं तो फिर इसका जवाब मैं आखिर में देता हुआ इस शो को इंशाल्लाह वाइंड अप करूँगा। अच्छा जनाब, कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। एक अदद दरमियानी प्याज है, क्वार्टर कप हमने गोल्डन सन कुकिंग ऑयल लिया है, उसको शामिल करेंगे और प्याज को स्टार्ट कर देंगे पकाना। यहाँ मेरे पास बकरे का गोश्त है। अच्छा, अब आपकी ऑन चॉइस है, थोड़ा सा बजट अच्छा है आपके पास और आप चाहते हैं कि कुछ मज़ेदार, तो आप इसको बोनलेस भी कर सकते हैं। अच्छा, बोनलेस के अंदर ये आप देख सकते हैं कि एक आध नली की हड्डी या 2 हड्डियां ज़रूर डलवा लिया करें दुकानदार से कह के, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसका गूदा है वो गूदा गर्म होके बाहर आके खाने में मिल जाता है और वो बहुत ताकतवर है। और इसकी ताकत का अंदाज़ा आप अपने घर में अगर दादा नाना हो या कोई बुजुर्ग, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि बकरे के गोश्त का गूदा जो है नली का, वो कितना ताकतवर है। प्याज को अच्छी तरीके से पका लेंगे जनाब। जब थोड़ा सा पक जाए, और अगर गोश्त बड़े बड़े बोटियां हैं, क्योंकि दुकानदार अक्सर जल्दी में बड़ी बोटियां काट के आसानी के लिए दे देता है, तो उसको छोटा ज़रूर कर लीजिएगा घर लाके और धो लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। चलें जनाब, थोड़ी सी 2 या 3 पीस हड्डी के हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ये आप देख सकते हैं। इससे इसका जो यखनी बनेगी, यानी कि ग्रेवी जो बनेगी, वो बड़े मज़ेदार सी बनेगी। प्याज शुरू में तेज़ चूल्हा, फिर जैसी कलर आना शुरू हो जाए तो फिर चूल्हे को स्लो करना शुरू हम करेंगे, और आहिस्ता 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 प्याज अपने कलर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और जैसी प्याज कलर की तरफ आना शुरू हो जाए तो हमने ये बकरे का गोश्त इसमें शामिल कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कलर प्याज पे आ चुका है। मैं दिखा दूं अपने देखने वालों को, ताकि वो किसी चीज़ को मिस ना कर जाएं। ये कलर प्याज का होना चाहिए, और इसको अभी 1 या 1.5 मिनट में और अगर फ्राई करूं तो ये लाल होना शुरू हो जाएगी तेज़ी के साथ, लेकिन फिर हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। जब ये कलर आ जाए तो इसके अंदर हमने गोश्त शामिल कर देना है। अब गोश्त की भुनाई
पहले उसका जो गोश्त का अपना पानी है वो ड्राई होगा, प्याज थोड़ी सी नरम सी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही पानी ड्राई होकर गोश्त भुनने वाली कंडीशन में आएगा तो प्याज हमारे मतलूबा कलर की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर पूरी प्याज को लाल करके मैं इसमें शामिल करता गोश्त, तो जब तक मेरे अभी बकरे का गोश्त तैयार होता, भुनाई के बाद था, जब तक प्याज जल के काली कड़वाहट उसमें आ जाती है और हमारे खाने की जो लुक है वो बड़ी चेंज हो जाती है। तो जनाब बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका कि दिमाग को ठंडा रखने के लिए इस दुनिया में सबसे आसान चीज क्या है, जिससे आपका दिमाग कई हजार गुना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, कि ठंडा हो जाएगा। चलें जनाब, इसको मैं भूनता हूं और आपसे इजाजत हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी, अब मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड थी। एक तो गोश्त का कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है और ये देख सकते हैं आप प्याज हमारे मतलूबा कलर की तरफ आ चुकी है। अब मज़ीद इसको थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे ताकि प्याज ने जो गोश्त का पानी पी लिया है वो ख़त्म हो जाए। सबसे बड़ी शिकायत बकरे के गोश्त में हमारे फैमिली मेम्बर्स को ये होती है कि इसमें हीक आती है गोश्त की। बिल्कुल मैं मान लेता हूँ, क्योंकि हम यूज़ टू हैं चिकन खाने के या गाय के गोश्त को खाने के, वहाँ हीक हमें नहीं मिलती। तो हमारी जो खाने की हिंस है वो तेज़ होती है उस मामले में। और जैसे ही बकरे का गोश्त आता है तो बकरे की गोश्त की खुशबू एक अलग खुशबू है, हम उसको हीक कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो हीक नहीं होती, उसका जायका होता है, उसकी खुशबू होती है। लेकिन उस खुशबू को ख़त्म करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप प्याज को इस तरीके से पका के अब इसकी भुनाई शुरू कर दें और जैसे जैसे इसका पानी ड्राई होना शुरू होगा, इसकी वो बात जो आप लोग जिससे परेशान होते हैं, बच्चे यंगस्टर ख़ास तौर पे, कि हीक आ रही है मामा, वो ख़त्म हो जाएगी। और बास वक्त वाकई ऐसा आ जाता है या दुकानदार ऐसा गोश्त दे देते हैं, मिसाल के तौर पे बकरी उन्होंने दे दी तो उसकी ही बड़ी तेज़ होती है, कुदरती तौर से उसके अंदर से दूध वजूद में आता है, तो उस गोश्त की लुक, उसका कलर और उसकी खुशबू कुछ और होती है। और बकरा जो अंडर एज हो, 8-10 किलो का हो, उसकी लुक, उसका रेशा, उसकी खुशबू कुछ और होती है। लेकिन वही बकरा अगर 25-30 किलो का हो जाए, बड़ा बकरा, तो वो फिर कुछ और जायका देगा। तो 90% अगर आप दुकानों पे देखेंगे, बकरे की दुकानों पे गोश्त के, तो आपको बड़े छोटे छोटे से बकरे टंगे हुए मिलेंगे। उसकी वजह यही होती है कि सबसे ताकतवर होता है। और मेरी वो बात कि जी कोशिश करें कि बड़ा टमाटर बड़ी प्याज ना लें, छोटी प्याज छोटे टमाटर का इस्तेमाल करें, 100% फ़ायदे में रहेंगे। वही अप्लाई यहाँ गोश्त पे होता है कि बकरा अगर 9-10 किलो 11 किलो का है तो 100% जायका, एनर्जी और ताकत है। लेकिन वही बकरा 30-40 किलो का वज़नी हो जाए तो उसमें सिर्फ चर्बी होती है, गोश्त उसका पक्का हो चुका होता है। अच्छा जनाब, अब खूब अच्छे से ये कलर आ चुका है जनाब। अब इसके अंदर हम बाकी की तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट में शामिल करूँगा। थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला है जिसमें बे लीव है 1 अदद, 2 से 3 अदद हरी इलायची है, 2 से 3 अदद बड़ी वाली काली इलायची है, 1 बादियान का फूल है, दालचीनी की 1.5 इंच का टुकड़ा, इसको थोड़ा छोटा, क्वार्टर चाय की चमची साबुत ज़ीरा
1/4 चाय की चमची साबुत काली मिर्च और 5-6 अदद लौंग। ये खड़ा गरम मसाला हमने शामिल करना है यहाँ, और इसको चंद लम्हे, क्योंकि अदरक लहसुन और गरम मसाला है तो पहले ज़रा इसकी भुनाई कर लें। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हमने शामिल करनी है स्पाइसेस। तो आधी चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची धनिया पाउडर, आधी चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, 3 चीज़ें, आधी चाय की चमची, एक चीज़ यानी कि पिसी लाल मिर्च, वो है 1 चाय की चमची, और गरम मसाला आधी चाय की चमची। तो 4 चीज़ें हमारी आधी चाय की चमची हो गई, और एक पिसी लाल मिर्च वो 1 चाय की चमची। ये शामिल करके चंद लम्हों के लिए इसमें, क्योंकि पैन भी गर्म है, अंदर जो ऑयल है और जो बकरे का गोश्त है वो भी हीट पे गर्म है, तो थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि मसाला भुनने वाली फॉर्म में आ जाए। और उसके बाद जनाब आधा पाव दही ले लें, दही को चेक कर लीजिएगा कि दुकानदार ने बहुत ज़्यादा खट्टा या बासी दही तो नहीं दिया। ये लीजिए जनाब, दही, और इसके साथ ही इसके अंदर 1 कप के बराबर पानी, ताकि गोश्त को बहुत अच्छा सा मौका मिल जाए पकने के लिए। मसाले को, अदरक लहसुन को, खड़े गरम मसाले को भूनेंगे, फिर मसाला उसमें शामिल करेंगे, चंद लम्हों के लिए 30-40 सेकंड के लिए उसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर दही और पानी और मसाला उससे पहले शामिल करके अब इसको ढक के दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ पे। कभी कभी जी चाहता है हमारा कि लंच में या डिनर में खाना नहीं, कुछ सादी सी चीज़ बन जाए, कुछ हल्की सी चीज़ बन जाए। कभी ऐसा मूड होता है कि नहीं, भूख भी नहीं है और बस हल्का फुल्का कुछ मिल जाए। तो उन मौक़े पे 90% घरों में, 90% की बात कर रहा हूँ, मोस्टली या तो सैंडविच बन जाते हैं या अंडे को मसाला वाला प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह डाल के और रोटी के साथ या ब्रेड के साथ सर्व कर दिया जाता है। इसी में एक और चीज़ आ जाती है, कागीना भी आता है, वो भी एक तरीका है। और उसी में एक और चीज़ आती है अंडा घुटाला। ये वो चीज़ें हैं जो साइड डिश के तौर पे
या लाइट स्टफ़ के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। जब भूख बहुत तेज़ ना हो, हल्का सा जी चाह रहा हो, या एक दो खाने रखे हुए तो एक चीज़ का और इजाफा उसमें हो सकता है। वो क्या चीज़ है जनाब, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 अदद अंडे हम लेंगे, थोड़ा सा पानी, आधी चाय की चमची कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, साबुत ज़ीरा 1/4 चाय की चमची, काली मिर्च 1/4 चाय की चमची, ये शामिल करके खूब अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और ये अंडे में। अब सवाल ये कि जाकिर भाई, मसाला हम डायरेक्ट अंडे में भी शामिल कर सकते थे, परफेक्टली शामिल कर सकते थे, लेकिन उसका नुकसान ये होता कि हमें फिर काफ़ी देर तक उसको फेंटना पड़ता, और ये भी पॉसिबल है कि उसमें हल्दी की या काली मिर्च की लम्स यानी कि गुठलियाँ बन जाती हैं, फिर उसको फेंटना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो इस तरीके से अगर थोड़े से पानी में अंडे मसाले को मिला के और फिर अंडे को फेंटा जाए तो वो शिकायत नहीं रहती। अच्छा, बाज़ घरों में सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और नमक शामिल करके भी अंडे को बनाया जाता है। खूब अच्छी तरीके से इसको फेंट लें जनाब। जब सफ़ेदी और जर्दी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए मसाले के साथ, तो फिर इसके अंदर कुछ वेजिटेबल है, जिसमें दरमियाने से छोटी 1 अदद प्याज चॉप करके, मटन रवा दवा है जनाब पकने में, और नॉर्मली मटन को तकरीबन 25-30 मिनट लगते हैं। हमारी कोशिश होगी कि मटन गल जाए, और इसका एक और आसान तरीका है कि मटन को कंफर्म और जल्दी गलाने का। ये जो तरीका हमने अप्लाई किया है कि एक दफ़ा बस मसाला और पानी ये सारी चीज़ें शामिल करके ढक के आप इसको दम पे पकने के लिए छोड़ दें, और इसको बार बार ना चलाएं। बार बार इसकी जो स्टीम की ताकत अंदर बन रही है, जिसको हम स्टीम प्रेशर कहते हैं, वो ज़ाया ना करें। हमारे दखबती में एक आदत होती है या एक उनकी एक कुदरती अमल होता है, वो मुझे नहीं पता वो क्यों होता है, कि वो बार बार कवर हटा के इसको चला के फिर वही समझती हैं कि खाना जो है वो चम्मच से पक रहा है। तो खाना चम्मच से नहीं पकता, खाना टेक्निक से पकता है। और टेक्निक नंबर 1 जो सबसे कीमती है वो ये है कि यहाँ अगर इस तरीके से हम इसको ढक के और दम वाली कंडीशन पे इसको छोड़ दें तो फिर ये 100% जल्दी और मज़ेदार गलेगा। और यही ट्रिक आलू में इस्तेमाल होती है, ये ट्रिक दाल में, चने में सॉरी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको उबालना मकसद हो। यहाँ जनाब 1 अदद दरमियानी प्याज, 2 अदद दरमियानी से छोटे टमाटर थोड़े लाल से छिलके के साथ ये चॉप करके मैं डालूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
अच्छा जी, 1 अदद दरमियाने से छोटी प्याज, 2 अदद दरमियाने से छोटे टमाटर, याद रखें छोटे से दरमियाने से छोटों की मैं बात कर रहा हूँ। 2 से 3 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें बारीक चॉप करके, क्वार्टर गड्डी धनिया, और एक बड़ी ख़ास चीज़ जो अंडा घोटाला की जान कहलाती है, और उसके बगैर अंडा घोटाला मज़ा नहीं देता। अब वो क्या चीज़ है जनाब? वो है माश की दाल सफ़ेद वाली। इसको उबाल लें, उबाल के और तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के बराबर ये दाल इसमें आ जाएगी, और इसको हम करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। अब हजम इसका बिल्कुल नज़र आ गया है, उसके हिसाब से नमक शामिल करेंगे। अच्छा, अक्सर एक शिकायत बड़ी कॉमन सी है हमारे घरों में, अचानक खाने में नमक तेज़ हो जाता है। जिस वक्त हम डालते हैं, चखते हैं, नमक परफेक्ट होता है, लेकिन जिस वक्त हम सर्विंग करते हैं और मेहमान या घर वाले या दोस्त पहला निवाला लेते हैं और एकदम वो कहते हैं ओ नमक तेज़ है, और फिर जिनके हाथ से वो खाना पकता है वो सिर्फ इसी उसमें रहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने डबल नमक डाल दिया था, या किसी और ने शरारत करी है थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो ना तो आपने डबल नमक डाला, ना किसी ने शरारत करी है नमक डालने की, ये सिर्फ आपके वहम हैं, आपके जहनी ख्यालात हैं। असल जो मिस्टेक है जिसको सॉलिड रिसर्च के बाद डिसाइड किया गया कि हाँ दिस इज़ द पॉइंट, कि यहाँ गलती होती है जिससे नमक 90% खानों में एकदम तेज़ हो जाता है और हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो है जनाब ये नमक। नमक को अगर आप, मैं ये ब्लैक काउंटर है, थोड़ा सा आपके लिए यहाँ डालूँगा, क्योंकि मेरे पास ब्लैक बर्तन कोई है नहीं है, वाइट तो बहुत है, अगर मैं वाइट पे डालूँगा तो वो आपको कैमरे की आंख दिखा नहीं पाएगी। अब आप गौर से देखें, ये नमक के दाने आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे, और अगर इनको फील भी आप करेंगे तो आपको बाकायदा ऐसा लगेगा जैसे कोई बारीक बारीक कंकर है जो आपके हाथ में है। ये जिस वक्त हम खाने में डालते हैं तो हम चखते हैं, क्योंकि हम चखते हैं सेम सीधे हाथ से, नमक हमने शामिल किया और उसी से हल्का सा चख लिया, तो इसमें नमक का जायका 100% सही है इन फिंगर्स में। तो बेसिकली हल्की सी ग्रेवी को लगा के, या इस तरीके अक्सर ख़वातीन इस तरीके से उंगली से इसको चेक करती हैं, तो नमक हमें परफेक्ट लगता है। लेकिन ये जो दाना है ये थोड़ी देर के बाद हल होता है, ये एकदम हल नहीं होता, ठीक है। जब वो हल हो जाता है तो फिर वहां से नमक तेज हो जाता है। तो इसका सबसे आसान हल क्या है? हो सकता है कि आपके जहन में ये आए कि भाई नमक को हम पाउडर फॉर्म में बना लें। अगर पाउडर फॉर्म में बना लेंगे तो कभी बैलेंस आपके हाथ में नहीं आएगा। तो उसका आसान तरीका ये है कि नमक किसी भी चीज़ में आप शामिल करें, दुनिया के हर खाने में नमक शामिल, थोड़ी देर उसको इस तरीके से हल करते रहें, थोड़ी देर मिक्स करते रहें, ताकि नमक का जो दाना है वो अच्छी तरीके से हल हो जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और फिर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो थोड़ा सा और इजाफा कर लें, और अगर आपको लगे कि ओ नमक तेज़ हो गया तो कुछ ना करें, घबराए नहीं, डरे नहीं, पैनिक में ना आए, 1 अदद अंडा लेके तोड़े, वो इसमें शामिल कर दें, सिंपल। ये लीजिए परफेक्ट, ये रेडी। अब यहाँ पे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, हाफ क्वार्टर कप के बराबर। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो उसके बाद हमने इसमें ये जो हमारी मटेरियल बना है अभी, ये हम शामिल कर देते हैं। अच्छा, ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, ठीक है। और ये आ गया जनाब इसमें, और यहाँ वक्त ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के
ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अंडा घोटाला बिल्कुल रेडी। यहाँ गोश्त हमारा परफेक्टली रेडी है। तो इसके अंदर सीजन में जो रेड कलर की हमारी अपनी देसी ऑर्गेनिक गाजर है वो हमने शामिल करनी है। और याद रखिएगा, गाजर को बास लोग गाजर गोश्त बनाते हैं, इतना ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं कि गाजर चूरा चूरा हो जाती है, पिस जाती है। गाजर में थोड़ी सी जान रहनी चाहिए। ये शामिल करके इसको ज़रा सा करेंगे मिक्स। और गाजर तो हम वैसे भी कच्ची खा जाते हैं। यहाँ पे मेथी की एक गड्डी ले लें, इसको अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, क्योंकि मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, इसमें मिट्टी बहुत होती है। और इसका धोने का तरीका सिंपल कि पूरी गड्डी को खोल के एक बड़े बाउल में डाल दें पानी भर के, और फिर उसके अंदर इसको धोना शुरू कर दें। और फिर ये तैर के ऊपर आ जाएगी और फिर इसको आप हटा लेंगे। ये लीजिए जनाब, आपका लंच रेडी। अंडा घोटाला जो सुपर हाईवे पे और लातादाद स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स की एक जान है, ये आ गया जनाब। इसकी भुनाई और फिर इसके अंदर जब मेथी शामिल हो जाए, अब आप सोचें कि इसकी ग़िज़ाई ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो गोश्त की अपनी, फिर गाजर की, फिर मेथी की। सर्दियों में एक मज़ेदार ग़िज़ा हमारे घर के लिए। 3 अदद दरमियाने से छोटे टमाटर छिलके के बगैर थोड़े छोटे क्यूब काट के ये भी यहाँ शामिल हो जाएगा। सबसे आखिर में टमाटर जूस इसके अंदर होगा। इन टमाटर का तो वो है असल इसका की, जिसको कहते हैं जायके की पहचान। इसको करेंगे मिक्स और इसको अब मैं ढक देता हूं। छोटी क्वार्टर गड्डी ले ले सोए की, इंग्लिश में इसको दिल कहते हैं। ये शामिल हो जाएगी। मेथी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लगता है जनाब, और बड़ा मज़ेदार सा। और फिर इसको ढक देंगे चूल्हे की लो को दम वाली कंडीशन पे करके 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा दम नहीं देना। गाजर में थोड़ी सी जान रहनी चाहिए। बिल्कुल वो जो गाजर गोश्त घरों में बनता है, बाज़ जगह वो इतनी ज़्यादा गाजर को पका देते हैं कि वो गाजर मैश होना शुरू हो जाती है, और ऐसा जब खाते हैं तो पता नहीं लगता कि वो गाजर है या आलू है या क्या चीज़ है। गाजर में थोड़ी सी कसर होनी चाहिए गोश्त के साथ, फिर मज़ा है। और मोटी वाली हरी मिर्च ले लेंगे, ये ऊपर से टॉपिंग। इस तरीके से 1 की 2 करके, और फिर इसको छोटा काट लेंगे। 2 अदद मिर्च बहुत है। और यहाँ ले लेंगे क्वार्टर गड्डी धनिया। अच्छा, सोए की गड्डी बहुत छोटी होती है। अमूमन पाकिस्तानी खानों में सोए का इस्तेमाल वेजिटेबल के साथ ज़्यादा किया जाता है, और इंटरनेशनल वर्ल्ड में
सोए का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ऐसे खाने हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी हाई टी की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी कोल्ड कैनेपीसीज या ओपन पे सैंडविचेज़ हैं जिसके अंदर दिल को लगाते हैं, वो उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। छोटा सा पौधा और उसकी जो पत्ते होते हैं गोल गोल, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमारी आम सी एक सब्ज़ी है दिल, सोया, लेकिन बाहर इसको बड़ी कदर की नज़र से देखा जाता है और बाकायदा इंडिया पाकिस्तान से इसको भेजा जाता है, वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है दिल को। अच्छा, जहाँ थोड़ी देर के लिए इसको आपने दम पे रखना है 5-7 मिनट के लिए, लेकिन इसी से ख्याल रखिएगा कि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। जब गोश्त गल जाए, जब नमक किसी भी स्टेज पे आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इस वक्त भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी हल्का लगे तो नमक इसमें आप शामिल कर दें। अगर कुदरती तौर से नमक ज़्यादा हो जाए, जो ट्रिक मैंने आपको बताई, तो वहाँ तो मैंने बता दी कि अंडे का इजाफा कर दें। यहाँ क्या, तो यहाँ के लिए ये है कि थोड़ी सी ग्रेवी को बड़ा कर लें या थोड़ी सी वेजिटेबल को, मेथी को और गाजर को बड़ा कर लें। वॉल्यूम बढ़ा लें तो उससे नमक का रेशो इक्वल हो जाएगा। चंद लम्हों का दम देने के बाद जनाब इसको हमने खुशबू के साथ खोलना है और ये धनिया और हरी मिर्च शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और हमारा मज़ेदार मेथी गाजर गोश्त तैयार है। 100% ट्रेडिशनल, हमारे ये जो कंट्री कुकिंग जिसको कहेंगे हम ट्रेडिशनल, सरसों का साग, मकई की रोटी, गाजर, मेथी, गोश्त, ये हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं। और थोड़ा सा पुश करेंगे इसको हीट दे के, और जैसी मज़ेदार सी लुक इसकी आ जाए और एक पुश मिल जाए मेथी को और धनिए को और हरी मिर्च को, परफेक्ट। और इस वक्त इसकी खुशबू आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये लीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब काबा, हमारी उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, और हमें अपने कहर से बचाना। क़यामत के दिन ए रब, सिर्फ़ तेरी ज़ात होगी जो हमारी मदद कर सकेगी। ए रब, हम तेरे महबूब की उम्मती हैं, तमाम लोगों के आगे हमें रुस्वा मत होने देना। ए रब, हम तुझसे अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जो हमने किए जाने में और जो हमने किए अनजाने में, और ख़ास तौर पे ए मेरे मालिक, जो बदतमीज़ी, जो नाफरमानी और जो गलत जुमले अपने अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को कहें, ए माबूद, उसके लिए तो तू, हाथ जोड़ के हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं कि तू रब है, तू दरगुज़र कर सकता है। माफ़ी अता फरमा, क्योंकि सिर्फ़ तेरी ज़ात है जो हमें माफ़ कर सकती। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।